अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जावेद आलम। स्वागत है आप तमाम दोस्तों का AIMIM न्यूज़ चैनल पर। असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार लता की तीखी बयानबाजी। कहा, हैदराबाद के लिए कुछ नहीं किया असदुद्दीन अवैसी। भाजपा की 49 वर्षीय युवा उम्मीदवार माधवी लता हैदराबाद में सामाजिक कामों के लिए भी जानी जाती है। अब वह 23 मई को होने वाले आम चुनाव में असदुद्दीन अवैसी साहब से उनके घर में मुकाबला करने के लिए तैयार है। तेलंगाना की चर्चित हैदराबाद सीट पर भाजपा ने इस बार कोम्पेला माधवी लता को उतारा है। फिलहाल ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी साहब इस सीट पर सांसद है। हैदराबाद सीट पर सन 1884 से ही असदुद्दीन अवैसी साहब का कब्जा रहा है। इसे असदुद्दीन अवैसी साहब का गढ़ माना जाता है। चुनाव मैदान में उतरने के बाद से माधवी लता लगातार असदुद्दीन अवैसी साहब पर निशाना साध रही है। उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि असदुद्दीन अवैसी ने इस निर्वाचन क्षेत्र को केवल पीड़ा, भय और अन्याय दिया है। साथ ही ये भी दोहराया कि वह उनकी भव्य छवि से परेशान नहीं है। माधवी लता ने निर्वाचन क्षेत्र में विकास की कथित कमी के लिए AIMIM प्रमुख की आलोचना की। साथ ही उन्होंने साफ किया कि वह असदुद्दीन अवैसी साहब की विशाल छवि से परेशान है। जब बीजेपी उम्मीदवार लता से पूछा गया कि वह राजनीति में नहीं है और असदुद्दीन अवैसी साहब को कैसे टक्कर देगी, इस पर उन्होंने पलटवार करते हुए पूछा कि असदुद्दीन अवैसी की किस तरह की छवि है। उन्होंने कहा, आप इनकी विशाल छवि पेश करते हैं, लेकिन ये मायने रखता है कि किस तरह की छवि है। यदि आपके पास विशाल छवि है, एक नकारात्मक छवि है, तो इसे खत्म करने के लिए एक कंकड़ से अधिक की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि आपने ताश के पत्तों से एक घर बनाते हैं तो इसे गिराने के लिए इतनी ऊर्जा की आवश्यकता है। भाजपा उम्मीदवार ने आरोप लगाया कि पीड़ा, पिछड़ापन, अन्याय, डर और असुरक्षा के अलावा हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में असदुद्दीन अवैसी ने कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जरूरी है कि मतदाताओं को निर्वाचन क्षेत्र की सच्चाई से अवगत कराना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, असदुद्दीन अवैसी अच्छी तरह जानते हैं कि मैं उनके सामने कैसे खड़ी रहूंगी। पिछले चुनाव में जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रचार के लिए पुराने शहर में जाने की कोशिश की तो उन्होंने रोक दिया। आज वही लोग कांग्रेस उनके मित्र है। भाजपा प्रत्याशी ने जोर देकर कहा कि वह किसी हथकंडे से नहीं डरेगी। उन्होंने मतदाताओं से सड़क, फ्लाईओवर, मेट्रो रेल, स्वच्छता, आवासीय इलाकों, स्कूलों, स्वास्थ्य और खेल सुविधाओं सहित विकास का वादा किया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि निर्वाचन क्षेत्र में प्रसिद्ध मोतीलाल की चूड़ियों के व्यापार को बढ़ावा देना और IT कंपनियां भी उनके एजेंडे में है। उन्होंने कहा, मैं वहां के पसमानदा पिछड़े मुसलमानों के सामने कैसे खड़ी हो सकती हूं, मैं उन हिंदुओं के खिलाफ कैसे खड़ी हो सकती हूं जो वहां डर में जी रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि निर्वाचन क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। सड़क किनारे कूड़े के ढेर की कुछ तस्वीरें दिखाते हुए उन्होंने पूछा, क्या यही हैदराबाद है? उन्होंने कहा कि राज्य की राजधानी को IT हब के रूप में जाना जाता है, लेकिन IT क्षेत्र हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में नहीं फैला है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा, आप हैदराबाद लोकसभा को हैदराबाद कह सकते हैं और वहां एक भी IT कंपनी नहीं होगी। क्या यही विकास है? मुझे वहां एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बारे में बताएं। उन्होंने कहा कि इस बार असदुद्दीन अवैसी साहब का पत्ता साफ है, यहां से बीजेपी उम्मीदवार जीत रहे हैं। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या असदुद्दीन अवैसी साहब को हरा पाएंगे या नहीं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यूपी के किलेबंदी को तैयार है असदुद्दीन अवैसी साहब के 11 सिपह सालार, बस आदेश का है इंतज़ार। मेरठ में पिछले साल हुए महापौर चुनाव में भले ही बीजेपी के हरिकांत अहलूवालिया जीत गए, लेकिन AIMIM की पतंग आसमान में इतनी ऊंचाई पर उड़ेगी ये किसी ने नहीं सोचा था। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है, वहीं ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM प्रमुख असदुद्दीन अवैसी साहब की खामोशी पश्चिमी यूपी में बड़े सियासी तूफान की आहट करा रही है। असदुद्दीन अवैसी साहब के 11 सिपह सालार पश्चिमी यूपी की किलेबंदी को तैयार बैठे हैं, बस उन्हें अपने नेता के आदेश का इंतजार है। असदुद्दीन अवैसी साहब का प्लान जैसे ही लॉन्च होगा, वैसे ही पश्चिमी यूपी का सियासी तापमान और बढ़ जाएगा। पश्चिमी यूपी की 11 सीटों पर AIMIM ने चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। जिन सीटों पर प्रत्याशी उतारने हैं उनमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, कैरेना, सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर के साथ साथ बरेली भी शामिल है। इन तमाम सीटों की ग्राउंड रिपोर्ट भी राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंप दी गई है।
जिसमें पूरा डाटा और 2019 के समीकरण और उससे पहले के समीकरण को भी ग्राउंड रिपोर्ट में शामिल किया गया है। पश्चिमी यूपी की ज़्यादातर सीटों पर सपा और बसपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कई सीटों पर टिकट को लेकर बगावती तेवर भी दिख रहे हैं। पाला बदलने का सिलसिला भी जारी है। नाराज नेताओं की मन की बात भी टटोली जा रही है। कुछ नाराज नेताओं से असदुद्दीन अवैसी साहब के सिपहसालार भी मिल चुके हैं। बात कुछ आगे भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल सब कुछ फाइनल होने में अभी सही तारीख और सही वक्त का इंतजार किया जा रहा है। मेरठ में पिछले साल हुए महापौर चुनाव में भले ही बीजेपी के हरिकांत अहलूवालिया जीत गए, लेकिन AIMIM की पतंग आसमान में इतनी ऊंचाई पर उड़ेगी ये किसी ने नहीं सोचा था। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले चुनाव लड़े मोहम्मद अनस दूसरे नंबर पर रहे। सपा की साइकिल लेकर मैदान में उतरी MLA अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान तीसरे और हाथी की सवारी के सहारे उतरे हशमत मलिक चौथे नंबर पर रहे। इतना ही नहीं, मेरठ नगर निगम में 11 पार्षद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जीते, जबकि 9 सीटों पर पार्षद प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे। इस जीत ने सबको चौंका दिया और असदुद्दीन अवैसी के लिए नए रास्ते भी खोल दिए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पश्चिमी यूपी अध्यक्ष महताब चौहान का कहना है कि AIMIM पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और बड़ा विकल्प बनेगी और जनता असदुद्दीन अवैसी साहब की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है। वहीं मेरठ महानगर अध्यक्ष इमरान अंसारी का कहना है कि मेरठ से चुनाव लड़ने के लिए सपा और बसपा के कई नेता संपर्क में है। वक्त आने दीजिए, अभी खामोशी लग रही है आपको, लेकिन जल्द बड़ा सियासी तूफान उठेगा। तो दोस्तों, ताज़ा तरीन खबरों के लिए AIMIM न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें। यूपी में असदुद्दीन अवैसी साहब ने बनाया T20 प्लान, सपा कांग्रेस में मच गई खलबली, जाने क्या है मामला। 2022 में विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन अवैसी साहब ने 95 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। इनमें से 94 की जमानत जब्त हो गई थी। लोकसभा चुनाव 2024 करीब है, ऐसे में तमाम पार्टियां एक्शन मूड में हैं। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने भी कमर कस ली है। पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की यूपी में एंट्री के बाद से इंडिया अलायंस में खलबली मची हुई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने यूपी के उन सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है जहां मुसलमान वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा है। इनमें अलीगढ़, सहारनपुर, बिजनौर, कैराना, संभल, अमरोहा, आजमगढ़ और बुलंदशहर जैसी सीट्स शामिल है। माना जा रहा है कि असदुद्दीन अवैसी साहब के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का सियासी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। संभल, मुरादाबाद, आजमगढ़ और मैनपुरी वो सीटें हैं जहां 2019 में अखिलेश यादव ने जीत हासिल की थी। अखिलेश यादव इस बार भी यहां से यादव और मुस्लिम समीकरण के सहारे जीतने की योजना बना रहे हैं। हालांकि इस बार इन सीट पर असदुद्दीन अवैसी साहब की भी नज़र है। असदुद्दीन अवैसी साहब के प्रत्याशियों के यहां से चुनाव लड़ने से सपा के वोट बैंक पर डेट लगना तय माना जा रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव में भी असदुद्दीन अवैसी साहब ने 95 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। इनमें से 94 की जमानत जब्त हो गई थी। असदुद्दीन अवैसी साहब के पूरा जोर लगाने के बावजूद भी AIMIM यूपी में अपना खाता नहीं खोल सकी थी।